इजी है, देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हुआ 20b इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू आ गया आपका 1/4। b है आपका किसके इक्वल 1/3x माइनस 2y के, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये आपकी थोड़ी क्वेश्चन आ गई। फिर आपका क्या करा है, a का b का वैल्यू 1/4 इसमें रख दो, किसी भी क्वेश्चन फर्स्ट में रख दो। 1/4 रखा तो 24/4, तो 7a इक्वल टू 1 आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/7। अब a क्या माना था आपने 1/2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इसको इक्वेटिंग का कोफिशिएंट से कर लो भाई, फर्स्ट थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इसको 3 से कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो y का वैल्यू बेटा 1 आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो x का वैल्यू आ गया आपका 12, और सही है ये तरफ x का वैल्यू 2 आ रहा है, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया तुम्हारा, इसका सही है ये सर मेरा सही और है, गोविंद का। हाँ तेरा सर। सही है और सही है, हाँ सर। ठीक है, तुम्हारा किसी का भी सही नहीं है। तेरा सही है, तेरा भी सही है। चलिए और बोलो, जल्दी बोलो, फिर मेरे को आगे भी करवाना। 13 में कोई दिक्कत आई? इजी था ना 13 तो? इस तरह की आपकी आएगी भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केस स्टडी इस तरह की आएंगी तुम्हारी, 2 केस स्टडी आएंगी, 4 आएंगी, सॉरी मैं 12 का 12th में 2 आएंगी, 10th में 4 आएंगी, तुम्हारे 4 केस स्टडी आएंगी तुम्हारी इस तरह की। और देख लो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 करने होंगे। अरे मैं तेरे को खरो बोल रहा हूँ, 3 तो 0 कर, 5 क्वेश्चन होंगे हर एक केस स्टडी में, उसमें 4 करना है। अरे यार तुम बात मत कर। अरे नहीं रे, 4 केस स्टडी आएगी, हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 करने होंगे। अरे यार हे भगवान क्या करूंगा तेरा। चलो भाई करो स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बेटा आपको लिखना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0, this is the standard equation, standard quadratic equation। इसमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ए बी सी बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब आर मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर में से आएंगे। रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर √7, 7, 7/3, 4/5, ये सब रियल नंबर, ठीक है। तो सारे रियल नंबर आएंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको सोल्व करने का जो सबसे पहला मेथड मैं बता रहा हूँ वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका जब इसमें निकालोगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। ये d जो है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम क्या, d का क्या होता है वैल्यू, d का b² माइनस 4ac, d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac।
उससे आप ये वैल्यू निकालोगे एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और डी का वैल्यू है आपका बी स्क्वायर माइनस 4a। इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, जो भी दो वैल्यू आएगी। लिखो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी सोल्व करके भी बताएंगे कैसे सोल्व करेंगे। अब देख लो, तुम देख रहे हो ये तो चाहिए। अब जैसे कभी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए आ जाए, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, मुझे इसको सोल्व करना। तो आप क्या करोगे, पहले तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको a लिख लेना, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसको y b लिख लेना, और कांस्टेंट को c लिख लेना। ठीक है, फिर मैं इसका सबसे पहले d निकाल लूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4a। तो बी स्क्वायर हो गया बेटा माइनस 5 का होल स्क्वायर 4ac, तो 25, और ये हो गया 84। तो ये हमारा आ गया 109। डी का वैल्यू कितना आ गया 109। अब मैंने क्या बोला बेटा, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हमारा एक्स का वैल्यू है। तो एक्स क्या आ गया माइनस बी, बेटा बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू कितना है 109 अपॉन 2a, 2a कितना हो गया 6, 2a मतलब इसका डबल। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, मतलब एक्स के दो आंसर आ गए। तो एक्स आ गया 105 प्लस अंडर रूट 109/6 एंड एक्स इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 109। These are the two solution of this equation quadratic। ये इसके दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों रियल सॉल्यूशन है। या क्लियर है? चलिए पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए बेटा दोनों, गोविंद और कॉपी आपकी कल तक कॉपी चेक करके दे दूंगा मैं, क्योंकि अभी तो मैं कॉपी आज लूंगा, अभी ली नहीं। वंस अपॉन ए टाइम जब तू इंदौर गई थी, इंदौर नहीं ग्वालियर, ये कॉपी कहाँ रखी है? इस वाले में कोई डाउट? सबको क्लियर है कैसे निकाला अपने एबीसी और डिस्क्रिमिनेंट? कोई दिक्कत नहीं है बस लिख लो इसके लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये डिपेंड कर रही है आपकी डी के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 आएगा तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा। तो ये कहलाता है नेचर ऑफ द रूट, मतलब रूट्स के नेचर कैसा है। इसके रूट्स है, दो रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, पहले मैं दोनों चीजें की बात कर लेता हूँ। लिखिए नेक्स्ट। भाई हमने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब सॉल्यूशन। एक रूट हम मानेंगे अल्फा और दूसरा क्या मानेंगे बीटा। किसी को भी अल्फा मान लो, जो हमारे दो आए थे, एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे।
तो रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू को आप रूट, जैसे अल्फा मान लिया आपने -b प्लस √b/2 ये अल्फा मान लिया, तो बीटा माइनस वाला हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो गया, अल्फा एंड बीटा। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, दो रूट्स आ गए आपको। अब बेटा यहाँ पर सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, जो अपन ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था वो भी यहाँ पर पढ़ा, कोई अलग नहीं है, पॉलिनोमियल और ये। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा, वहां जीरोस होता है, यहाँ रूट्स होता है। क्या होता है भाई सम ऑफ जीरोस, क्या होता है? -b/a। वेरी गुड। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इक्वल टू -b/a। यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? -b/a के इक्वल आएगा। लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी वही आएगा, आप इसको करके देख लेना, d से d कैंसिल हो गया, -2b -2a -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा भाई? c/a। अल्फा बीटा c/a। तो यदि आपको रूट्स गिवन है तो आप उसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस तरह से निकालें। और यदि रूट गिवन और आपको इक्वेशन निकालनी तो फिर ऐसे निकालिए, इफ रूट, सम आप करके लिखना, इफ रूट अल्फा एंड बीटा आर गिवन, then quadratic equation is x² minus x alpha plus beta sum of रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू। यदि आपको सीधा ही रूट गिवन है और आपसे बोला भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो फिर ये होगी x² माइनस एक्स सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम गिवन है आपको, ठीक है, और आने के चांसेस भी हैं इस बार। क्या बोल रही है? चलिए देखिए अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो देखो। अच्छा एक चीज और, ये इसको लिख लो आप, कुछ फॉर्मूले है बेटा वो याद रखो आप, इनको जो मैंने बता चुका हूँ तुम लिखो पहले। देखो तुम्हें याद है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर को कैसे लिखोगे मुझे? वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। पहला फॉर्मूला ये याद रहना। दूसरा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे लिखोगे? वेरी गुड। ये तीन फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं, जो कि पॉलिनोमियल में भी काम आएंगे और यहाँ पर भी काम आएंगे। लिख लीजिए तीनों फॉर्मूले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा।
if alpha and beta are the roots of the equation, x square minus px plus q equal to 0, find अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus px plus q equal to 0, then find the value of alpha and beta. अल्फा लिखो। अब कैसे करेंगे ये समझो। बेटा अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। आप बताइए बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपन ने बताया था, तो इससे माइनस बी कितना है? तो माइनस पी है तो कितना हो गया? पी हो गया। और ए कितना है? 1 है। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? पी के इक्वल आया कि नहीं? मुझे अल्फा बीटा किसके इक्वल आया? और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका सी बाई है, तो क्यू अपॉन 1 क्यू आएगा। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अब मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी क्या लिखवाया था बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? तो पी स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कितना हो गया? लिख लीजिए। बेटा इस वीक में ये वीक जरूर मेरा थोड़ा सा और बिजी है। सैटरडे संडे ये दोनों फुल ऑफ रहेंगे। सैटरडे संडे हम बिजी रहेंगे सब। ये अब बचा वेडनेसडे, तो ये भी ऑफ ही रहेगा। अब लेकिन क्लास लगेगी 5 से 6 ऑफलाइन। तेरा 5 से 6 बैठेगा नहीं। उसमें मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है इनका। जिनको स्टैटिस्टिक्स तेरे को अच्छी तरह आता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 6 स्टैटिस्टिक्स चलेंगे। ये भाई मैं बता देता हूँ, पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि जो मेन टॉपिक है वो करवाना है तुम्हें वापस। फिर मैं सिमिलर ट्रायंगल्स करवाऊंगा। ये जो मेन टॉपिक है वो पहले करवाऊंगा, ताकि आपको जिसको रिवाइज करना वो कर लिया। कम मतलब आधा आधा आएगा, आधा नहीं आएगी है। मतलब कम कैसा है? मुझे लगा आधी आ जाएगी, आधी नहीं आएगी, कम आएगी। ठीक है ना? ये छोड़ेगी भाई। अरे तो अरे तो तुम मेरे सब्जेक्ट की बात करते थे। 80 में से 70 ही लाएगी। अरे क्यों नहीं देंगे? चलो चलो लिख ले। नेक्स्ट लिखो यार, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। देखो, if the sum of the roots of the equation, if the sum of roots of equation x square minus x equal to p 2x minus 1 is 0, find the value of p. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी का वैल्यू निकालना है। सम ऑफ द रूट कितना गिवन है? 0। बेटा ये इक्वेशन सही नहीं है।
क्यों नहीं है सही? यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है। जब तक आप इसको सही नहीं करोगे ना तब तक गलत हो जाएगा आपका। तो पहले तो मैं इसको सही करूंगा। हमें इक्वेशन गिवन है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2px माइनस 2। सबको इधर ले आओ। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा बेटा? माइनस एक्स कॉमन लिया दोनों में से, क्या बचा? 1। फिर यहाँ क्या लिखूं? प्लस लिखूं माइनस लिखूं? सबसे पूछूंगा। यहाँ तक आया? यहाँ तक आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं इन दोनों को उधर लेके जा रहा हूँ। इसको उधर लेके आया बेटा और इसको उधर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? भाई मुझे एक्स एक साथ रखना है, एक्स स्क्वायर एक साथ रखना है, कांस्टेंट एक साथ। तो मुझे इन दोनों में से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा और आगे माइनस है दोनों में, तो माइनस एक्स कॉमन लेगा। तो यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? यहाँ माइनस एक्स कॉमन आएगा। माइनस 2p आएगा कि प्लस 2p आएगा? बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है बेटा, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस आएगा। बस यही गलती है जो स्टूडेंट करता है और इसी की वजह से गलत हो जाता है। यहाँ प्लस आएगा। जनरली स्टूडेंट क्या करता है? जल्दबाजी में माइनस लिखता है। तुम भी ध्यान रखना, बहुत बार कर चुके इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये गलती नहीं करनी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपका इसका सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स आपको 0 गिवन है। तो इसका सम ऑफ द रूट माइनस 1 प्लस 2p, तो माइनस b बाई है। तो b देखो माइनस आ रहा है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके तो ये हो गया 1 प्लस 2p अपॉन 1 को छोड़ दो तो इक्वल टू b। आया समझ में? क्लियर है? तो 2p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? -1। तो ये इसका p का वैल्यू। समझ में नहीं आया तो बोल देना बेटा, मुझे आ गया लिख लो। वो आज नहीं है। नहीं नहीं, वो तो उसकी तो आईआईटी क्लास स्टार्ट हो गई। वो तो मैं सोची दीवान से उसके पड़ोसी की बात कर रही। पागल है वो। तो फिर क्या हो रहा था? बताओ कैसे खराब हो रही है? मुझे पता नहीं, वो बहुत बोल रहा है। उसकी मम्मी ने बोला है, मेरी क्या पता। उसकी मम्मी ने बोला, मैंने तो 2-3 बार बोल दिया। दूसरा आता ना वो दिव्यांशु आता ना, इतना देर का जेब लगा के आता, वो भी चली गई। आज ही डांट खाई उसने। ऑनलाइन में भी 10 मिनट लेट आए थे। इसमें कोई डाउट किसी को? गोविंद दिख रहे? बोल। अरे नहीं है सर। पक्का? हाँ सर। और कॉन्फिडेंस में मत रहना, पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो पिट जाएगा तू। हाँ, मार्क्स अच्छे चाहिए मुझे। अरे सर न्यू में ओवर कॉन्फिडेंस है सर। हाँ, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए भाई। तो ये क्या है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपका इस तरह से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये चीज हमें देखना है। चलिए फिर मैं नेचर ऑफ द रूट्स ही बता देता हूँ पहले, फिर अपन उस पर क्वेश्चन अभी और कर लेंगे रूट्स पे। तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखो नेचर ऑफ द रूट्स, दोनों पे एक साथ कर लेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स,
नेचर ऑफ रूट। हमने बोला है कि आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट, भाई आपके रूट रियल भी आने चाहिए और इक्वल भी आने चाहिए। इक्वल का मतलब है दोनों रूट सेम आने चाहिए, इसको बोलते हैं इक्वल रूट। और जब भी इक्वल रूट्स आएंगे तो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने आपसे बोला x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो वो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली। तो बेटा ये मुझे पता है ये किसका होल स्क्वायर है, ये हमारा x-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ये मैं बता रहा हूँ ये x-4 का होल स्क्वायर करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगी तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब दोनों रूट सेम है। एक ही वैल्यू आने का मतलब क्या है, इसके दोनों रूट सेम। दोनों रूट क्या आ रहे हैं, 4 4। तो इसका मतलब इसके रूट क्या आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट। अब मैं चेक करके बताता हूँ। चलो ये तो आपको मैंने बताया कि इसका है। ए का वैल्यू कितना है बेटा, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 16। अब मैं डी निकालता हूँ, b² माइनस 4। बी कितना आ रहा है, -8 का स्क्वायर 4ac, 64 माइनस 64। डी का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो जब भी d इक्वल टू 0 आएगा तो इसके रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। इसके दोनों रूट रियल एंड इक्वल होंगे। कब होंगे, जब d का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। तो d इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल होगा। अब रूट्स क्या होंगे, भाई x का वैल्यू आपने क्या बोला था, -b रूट d अपॉन 2a बोला था आपने। अच्छा d का वैल्यू तो 0 आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके दोनों रूट होंगे -b/2a। दोनों रूट किसके इक्वल होंगे, -b/2a। तो कभी रूट भी निकालना पड़ जाए आपको तो x इक्वल टू -b, -b मतलब 8 अपॉन 2a मतलब 2। तो दोनों रूट किसके इक्वल आ रहे हैं, 4 के। भी बताया था 4 के इक्वल। तो जब भी d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। When d equal to 0 then the roots are real and equal. अब रियल एंड इक्वल रूट्स पे ही आपकी प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रियल एंड इक्वल रूट्स पे ही प्रॉब्लम आने के चांसेस है। ठीक है, और आपका एनसीईआरटी में भी मतलब इसका जो इस बार का सैंपल पेपर है उसमें भी इस पे ही क्वेश्चन दे रखा है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो इस बार का सैंपल पेपर का प्रॉब्लम है वही करवा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the equation 9x square plus 66kx plus 4 equal to 0 has equal root। हमें ये गिवन है कि इसके रूट क्या है, इक्वल। 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर इक्वल। तो देयरफॉर d इक्वल टू 0। d कितना हो गया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। या आप ये भी लिख लेना, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। b² इक्वल टू 4ac। ठीक है, यहाँ पर
अच्छा, ए का वैल्यू है हमारा 9, बी का वैल्यू है 6k और सी का वैल्यू कितना है 4। रख दीजिए बेटा, 6k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4। बोलो 6k का स्क्वायर कितना हुआ 36k स्क्वायर। 4 इंटू 9 इंटू 4 कितना हुआ बेटा 36। 144 को 36 से डिवाइड करो 4, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस माइनस 2 मार्क्स कटेंगे। यदि के स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो बेटा के का वैल्यू प्लस माइनस 2, आप +2 लिख के आएंगे तो मार्क्स कटेंगे। ये ना, ये चीज ध्यान रखना, के की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 2 है। ये लिख लीजिए। तुमने ग्राफ पेपर ले लिया था कल यहाँ से, उससे बनाया तुमने? ये रहे ग्राफ पेपर, इनको पूछना पूछना चाहिए था ना इनको ग्राफ पेपर के लिए। तू लेके आया था? अरे तो यहाँ से लेते ना, ये पड़े हुए तो थे, मैं बोलना भूल गया तुमको। ये रहे इतने सारे पड़े हुए। हो गया, के का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। तो जब भी रूट से रियल एंड इक्वल है आपका ये आएगा। चलिए, तो ये रियल एंड इक्वल रूट की बात कर रहे हैं हम। एक और कर लेते हैं। For what value of k, for what value of k will the equation, for what value of k will the equation ax square plus 2x plus k equal to 0 have equal roots, have equal roots। तो पहले तो यहाँ से अपन ए बी सी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। चलो, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। ए का वैल्यू के है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू के है। तो पूरा लिखना है जो जैसे मैं लिख रहा हूँ। फॉर द रियल, फॉर द इक्वल रूट, फॉर द इक्वल रूट डी इक्वल टू 0। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे लिखना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आप प्लीज सोल्व करना इजी हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू भी के। तो 4 इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा के स्क्वायर का वैल्यू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस 1। तो द वैल्यू ऑफ के इज प्लस। यहाँ से हमें के का वैल्यू क्या मिल गया प्लस माइनस। क्लियर है? चलिए,
सेकेंड पार्ट अभी तो हमने बोला इक्वल रूट, पहले मैं सारी चीजें बता देता हूँ, क्वेश्चन तो करते रहेंगे हम। मैंने ये चीज बता दी कि इक्वल रूट होंगे तो क्या होगा। आप सेकेंड केस लिखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। भाई अलग अलग रूट्स कब आएंगे? अलग अलग रूट्स तब आएंगे जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। भाई डी इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, मतलब डी पॉजिटिव आ रहा कोई भी है, तो यदि डी पॉजिटिव है तो उसके अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, डी का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल 5x² प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू जी, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे देखना है कि भाई इसके रूट कैसे आएंगे, तो पहले डी चेक करेंगे अपन। नेचर ऑफ द रूट चेक करना मतलब डी चेक करना। भाई ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू 7 आ गया, सी का वैल्यू -12 आ गया। तो मैं सबसे पहले डी निकाल लेता हूँ। डी आ गया हमारा b² माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू -12, तो ये आ गया 49 और ये हो गया 20, कितना हो गया 240। तो बेटा डी आ गया 289, डी हमारा कितना आ गया 289। अब मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स। अब डी आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे। कैसे रूट आएंगे? अलग अलग रूट आएंगे। तो डी आ गया हमारा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2। तो -b मतलब -7 प्लस माइनस √289। अब बेटा मेरे को 289 का स्क्वायर रूट पता है, क्या होता है 289 का स्क्वायर रूट? 17। वेरी गुड। तो डी आ गया और सॉरी तो x का वैल्यू आ गया -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 10। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, और एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, ये दो वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -12/5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये दो अलग अलग रूट्स आ गए। दीज आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आ गए आपके। एक तो आ गया 1 और एक आ गया आपका -12/, क्लियर है? ठीक है, तो ये किससे पता चला? क्योंकि b क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा था, तो कोई बात नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो अभी अपन बता देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो दो केस बनाऊंगा अभी इसके लिए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। दो केस में इसका आंसर आएंगे, लेकिन पहले अभी ये देख लो, इसके दो रूट आ गए। तो इसके दो रूट कौन कौन से आ गए आपके? 1 और -12। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द। तो जब d पॉजिटिव होता है तो उसके दो रूट आते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। अब बेटा d पॉजिटिव आ रहा है आपका। अब पॉजिटिव में भी दो केस हो सकते हैं कि या तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा जैसे इस केस में आ रहा था, या नहीं आएगा। भैया आपका d पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? या तो आप किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा होगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर,
जैसे 16 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया, वहाँ 225 आ गया, तो ये सब स्क्वायर है, तो या तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा जब डी ऐसा लिख लिया ना सबने, अब इसमें क्या होगा कि डिस्टिंक्ट रूट्स में हम क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन 0, इसके दो केस हैं। डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर and D is not a perfect square. यदि D परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और ABC आपको ABC, यदि A, B, C बिलोंग्स टू Q, Q मतलब जानते हैं Q क्या होता है, कौन सा नंबर होता है Q? तुम बताओ भाई ऑनलाइन, Q कौन सा नंबर को बोलते हैं? रेशनल नंबर को बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब 2, 3, 5/7, 7/3 सब रेशनल नंबर। यदि मैं बोल रहा हूँ कि ABC का जो ABC आ रहा है वो आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है, और आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा इसके बोथ रूट्स विल बी रेशनल, तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, रेशनल, जो अभी मैंने बताया था जैसा वाला एग्जांपल। डी क्या आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर, आंसर क्या क्या आ रहा है, 1 एंड दोनों क्या है, रेशनल नंबर। तो यदि आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो दोनों रूट क्या आएंगे, रेशनल आएंगे। कैसे आएंगे दोनों रूट, रेशनल। ठीक है, इस तरह के जितने भी रूट्स होते हैं वो रेशनल आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ही लिख देना, जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर 12x 16 -16x, तब वो ये, अब इसके दोनों रूट रेशनल आएंगे क्योंकि इसका डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। देखो ए कितना है 5, बी कितना है -16, सी कितना है 12, डी निकालो, बी स्क्वायर -4a -16 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 12, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 20 240, कितना आ गया भाई, डी क्या आ रहा है 16, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, देखो देखो, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 4/2 है। यदि मैं प्लस लेता हूं तो 20/10 कितना आ गया पहला रूट 2, और यदि मैं नेगेटिव लेता हूं तो 6 - 4 12, 12/10 6/5। तो इसके दो रूट कौन कौन से आए भाई, 2 एंड 6/5, इसके ये दो रूट आए। क्यों आ रहे हैं यदि, अब ये दोनों रेशनल रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डी क्या आ रहा है आपका, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, डी क्या आ रहा है आपका, परफेक्ट, इसलिए इसके रेशनल रूट। क्लियर है, लिखो। क्या बैटरी, क्या हुआ, कितनी बिजी हो रही है, हो ही रही है ऐसे लग रहा मुझे। अब हम बात करेंगे डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कब से चालू कर प्रीबोर्ड, 8 तारीख से। तुम्हें स्कूल बुलाना चालू कर दिया, जा रहे हो रोज ना, अच्छा 2 दिन नहीं। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स में, आप टीचर का नाम नहीं पता, क्यों पहले वाले टीचर ही तो पढ़ा रहे होंगे भाई। वहां पर मैथ्स के तो सतीश गोसाई पढ़ाता है, एक वो तुम्हारे वो क्या नाम है, उनसे वो नहीं पढ़ाते, वो 11th वाले से पढ़ाते हैं क्या भाई, जैन सर तो पढ़ाते नहीं है आजकल, की पढ़ाते हैं
नहीं पढ़ाता नहीं टेंशन। अरे मैम पढ़ा रही है, मैम का मैंने नहीं सुना, अभी आएंगे। डी इज द परफेक्ट स्क्वायर, बोथ रूट्स विल बी रेशनल। ठीक है, अब डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अब इसकी बात करते हैं। तो बेटा इस केस में बोथ रूट विल बी इरेशनल, will be irrational and always occurs in conjugate pair। अभी बताऊंगा conjugate pair क्या होता है। यदि दोनों आपका conjugate pair, यदि दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, इरेशनल होंगे, और दोनों conjugate pair में आएंगे। कैसे आएंगे पर conjugate pair में? तब अब पहला रूट आ रहा है p प्लस माइनस रूट, दूसरा क्या होगा p माइनस रूट क्यू। ये कहलाता है कॉन्जुगेट पेयर। यदि आपका डी इरेशनल है, मतलब डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब आपका p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू, जो रूट है उसके आगे प्लस माइनस आएगा, बाकी सब सेम आएगा, उसको हम बोलेंगे इरेशनल। अभी मैंने बताया था एक एग्जांपल, स्टार्टिंग वाला बताया था, वो यही है। एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अब जैसे ये रहा ना, अब ये 49 माइनस 50, देखो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, -6 और सकता, तो -2 की जगह -4 कर दो, 12। ठीक, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -4, डी निकालो, बी स्क्वायर -4ac, 5 का स्क्वायर -4ac, तो ये आ गया डी, आ गया आपका 25 प्लस 48, कितना है डी, 73 आ गया। तो x होगा -b प्लस माइनस √73/2a। तो इसके दो रूट आए कि नहीं आए, देखो आप ये दोनों कॉन्जुगेट आ रहे कि नहीं आ रहे। पहला रूट आ रहा -5 प्लस √73/6 और दूसरा रूट आ रहा -5 माइनस √73। तो बस रूट के आगे प्लस माइनस आ रहा, बाकी सब सेम। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। बस रूट के आगे प्लस माइनस आ जाएगा, बाकी सेम आएगा, लिख लीजिए। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू -5 प्लस माइनस √73/6। These are the two roots of the quadratic equation। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। Find the quadratic equation, find the quadratic equation whose one irrational root is 3 माइनस √7। इसका एक इरेशनल रूट आपको गिवन है 3 माइनस √7, एक ही गिवन है। अब मुझे पता है कि ये इरेशनल रूट है बेटा, इसको मैंने सपोज अल्फा मान लिया, तो बेटा बीटा अंडरस्टूड है कि आपका क्या होगा 3 प्लस √7, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि दोनों आपके प्लस माइनस वाले हैं। इरेशनल रूट आ गया, इसका मतलब रूट के आगे प्लस माइनस आ गया। यदि एक माइनस गिवन है तो दूसरा अपना फिक्स है कि वो प्लस वाला हो, 3 प्लस √7। लेकिन किसके आगे का साइन चेंज होगा, बस रूट के आगे। यदि रूट के आगे माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। इसका कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब इसका सम ऑफ रूट निकाल लो बेटा, इक्वेशन निकालेंगे तो सम ऑफ रूट
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 7, बीटा की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 7। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया हमारा? 6 के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। अब मेरे को निकालना है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा 3 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 7। बेटा ये हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई आपका? 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। तो सम ऑफ रूट्स आ गए, वहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। तो इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी स्टार्टिंग में लिखवाया था ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट कितना आ रहा है? 6 और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ रहा है? 6। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसका एक रूट क्या था? इरेशनल। तो कभी भी एक रूट गिवन होगा इरेशनल रूट, तो सेकंड रूट अपने मन से लिखना है। क्लियर है ये? लिख लीजिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये आ गया भैया आपका। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया कि भाई पहला मैंने बोला कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और दूसरा बोला मैंने रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये दो चीज हमने अभी बताई है। चलिए अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको करके लानी है। लो एनसीईआरटी दे गई, पहले एनसीईआरटी करवाएंगे ढंग से, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा देंगे। बेटा एक सैंपल पेपर की बुक लेनी पड़ेगी तेरे को, क्योंकि उसमें अपन को वो भी करने है, केस स्टडी और ये भी करना है। तो ये सैंपल पेपर की बुक लानी है, या तो मैं यहाँ मंगवा लेता हूँ, ठीक है, या फिर मार्केट से खरीद लूँगा। ये भी मिलेगी कहाँ पर? भंडारी जी, एपीसी की है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाली। या तो वहाँ मिल जाएगी, और तू बोलेगा तो मैं यहाँ पर उसको डायरेक्ट बोल दूंगा, तो यहाँ से यहाँ दे दूँगा, जैसे तुम्हारी इच्छा। उससे क्या हमें प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन करनी है। चलिए भाई लिखो, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 है ये आपका। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट करने। इसके अलावा आप एक काम करो, एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट के सारे पार्ट कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं फर्स्ट के सारे पार्ट। ये दो चीजें कर लो अभी से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया, बाकी के मेथड मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करवाएंगे। तुम्हारे हाँ डाउट बोलो, तुम्हारा कोई डाउट है बेटा किसी का?
तुम दोनों को किसी को डाउट है होमवर्क सर में या किसी? हाँ बोल। नहीं सर, नहीं नहीं है। और नहीं सर। नहीं है, चलो ठीक है।